नमस्कार दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आप कभी खुद को खोया खोया सा महसूस करते हैं? जैसे सब कुछ तेजी से चल रहा हो लेकिन आप कहीं ठहरे हुए हों। वो पुरानी कहानियां जो हमने कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनी हैं, माखन चुराना, बांसुरी बजाना, रास लीला, क्या ये सब सिर्फ धार्मिक रस्मों या त्योहारों तक सीमित हैं? भूल जाओ वो सब कुछ जो आपने अब तक सोचा है। अगर आप मानते हैं कि ये बस पुराने जमाने की धार्मिक कहानियां हैं, तो आप एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हम में से ज्यादातर ने कृष्ण की कहानियां बचपन में दादी नानी से सुनी होंगी। याद है ना, कैसे वो कहती थीं कि कृष्ण ने गोपियों से माखन छिपाकर चुराया, या रास लीला में सबके साथ नाचते हुए जादू किया। और फिर बड़े होकर हमने इन्हें बस त्योहारों और पूजा पाठ की रस्मों में सीमित कर दिया। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी थीं, या इनमें हमारी आत्मा को जगाने का कोई गहरा छिपा हुआ कोड छुपा है? मैं कहता हूँ ये कोड है, और वो भी ऐसा जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज की दुनिया में फिट बैठता है। किसी भी युग में इंसान की बुनियादी समस्याएं तो वही रहती है ना, तनाव से भरी जिंदगी, रिश्तों में उलझने, सही रास्ता चुनने की कश्मकश। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हजारों साल पहले की ये लीलाएं आज भी हमारे उन सवालों के जवाब दे रही हों? जैसे जब आप ऑफिस की टेंशन में फंसे हों या घर में किसी से झगड़ा हो गया हो, क्या कृष्ण की कोई लीला आपको रास्ता ना दिखा सके? बिल्कुल दिखा सकती है, बस हमें इनकी गहराई में उतरना होगा। कृष्ण की हर लीला, चाहे वो गोवर्धन पर्वत उठाना हो, कंस का वध करना हो या सुदामा से मिलना, एक तरफ तो सिंपल कहानी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मन और आत्मा की गहरी यात्रा का प्रतीक है। मिसाल के तौर पर गोवर्धन पर्वत उठाना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये बताता है कि जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आए, जैसे फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो अकेले लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर विश्वास के साथ खड़े होना चाहिए। वो पर्वत हमारे जीवन के भारी बोझ का सिंबल है, और कृष्ण की वो छोटी सी उंगली बताती है कि सच्चा साहस कितना पावरफुल हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या हम इन लीलाओं को वैसे ही सुनते रहेंगे जैसे अब तक सुनते आए हैं, या इनके पीछे के असली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे? अगर हाँ, तो चलिए अगले हिस्से में लीला के असली मतलब का पर्दा उठाते हैं। देखेंगे कि क्यों ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छुपी हुई है, कभी हंसी मजाक में, कभी संघर्ष में, और कभी गहरे प्रेम में। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीला, ये शब्द तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कभी गौर किया कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस ईश्वर के मनोरंजन की कहानी है, या इसमें ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ है? मैं बताता हूँ। लीला कोई रैंडम खेल नहीं है। संस्कृत में लीला का मतलब है दिव्य खेल, लेकिन वो खेल तो बिना प्लानिंग के नहीं चलता। ये एक सोचा समझा आध्यात्मिक नाटक है, जहाँ हर किरदार, हर घटना और हर ट्विस्ट का अपना अलग उद्देश्य होता है। जैसे कोई डायरेक्टर फिल्म बना रहा हो, लेकिन यहाँ डायरेक्टर खुद भगवान है। कृष्ण की लीलाओं में देखिए कैसे सबसे सिंपल मोमेंट्स, जैसे गोपियों के साथ हंसी ठिठोली, भी बड़ा आध्यात्मिक संदेश देते हैं, और कैसे ड्रामेटिक मोमेंट्स जैसे युद्ध या चमत्कार हमारे अंदर की किसी अनदेखी लड़ाई को दिखाते हैं। लीला का कमाल यह है कि हमें दो लेवल पर छूती है। पहले लेवल पर दिल को, हम हंसते हैं, रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लेवल पर ये हमारे दिमाग को बदल देती है। हमारे फैसले बदल जाते हैं, जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाता है। कृष्ण की लीलाओं में हम देखेंगे कि कैसे सबसे सिंपल मोमेंट्स जैसे गोपियों के साथ हंसी मजाक भी आध्यात्मिक संदेश देते हैं, और कैसे ड्रामेटिक मोमेंट्स जैसे युद्ध या चमत्कार हमारे अंदर की किसी अनदेखी लड़ाई को दिखाते हैं। लीला का कमाल यह है कि हमें दो लेवल पर छूती है। पहले लेवल पर दिल को, हम हंसते हैं, रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लेवल पर ही हमारे दिमाग को बदल देती है। हमारे फैसले बदल जाते हैं, जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण का माखन चुराना, ये सिर्फ एक शरारत नहीं है, ये दिखाता है कि भगवान सांसारिक नियमों से ऊपर है। वो जीते हैं बिना किसी बंधन के, और हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को इतनी सीरियसली मत लो, इसे एक खेल की तरह एंजॉय करो। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा ये एटीट्यूड लाएं तो कितना मजा आएगा। अब जरा सोचिए, अगर हर लीला के पीछे ऐसा ही गहरा सिंबल है, तो क्या होगा अगर हम इन्हें डीकोड करना शुरू कर दें? अगले हिस्से में हम कृष्ण की कुछ मेन लीलाओं के प्रतीकात्मक अर्थ को खोलेंगे। गोवर्धन पर्वत, कंस वध, कालिया नाग, माखन चोरी, रास लीला और कई और। देखेंगे कि ये कैसे हमारी इनर जर्नी का मैप बनाती हैं। आप कमेंट में बताइए कौन सी लीला आपकी फेवरेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि कृष्ण की हर लीला आपके जीवन की किसी न किसी सच्चाई का आईना है, तो क्या आप मानेंगे? चलिए
इन लीलाओं की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कौन से छिपे संदेश आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में तुरंत अप्लाई हो सकती हैं। शुरू करते हैं गोवर्धन पर्वत की लीला से। वृंदावन पर इंद्रदेव का गुस्सा बरस रहा था। बारिश, अंधेरा, डर का माहौल, सब डरे हुए थे। लेकिन कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। बाहर से देखो तो ये कमाल का चमत्कार है, लेकिन अंदर से ये बताता है कि जब जिंदगी में कोई बड़ा क्राइसिस आए, जैसे पर्सनल लॉस या सोसाइटी की प्रॉब्लम, तो हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ और लीडरशिप जगानी चाहिए। लड़ाई करने की बजाय सबको यूनाइट करके विश्वास से आगे बढ़ना। वो पर्वत हमारे जीवन के हैवी प्रेशर्स का सिंबल है, और वो उंगली बताती है कि सच्चा फेथ कितना लाइट बना सकता है हर बोझ को। आपने कभी ऐसा फील किया है? अब कंसवध की लीला, वो हमारे अंदर के डर, ग्रीड और इनसिक्योरिटी का प्रतीक है। वो हिस्सा है जो हर नए ड्रीम को डराकर मार देता है। वो आवाज जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे। कृष्ण का कंस को मारना हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा वॉर बाहर नहीं, बल्कि अपने माइंड के अंदर होता है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी जीत वो है जब आप अपने इनर डार्कनेस को हराते हैं। आज की दुनिया में जहां डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी कॉमन है, ये लीला कहती है अपने डर का सामना करो और जीतो। फिर आते हैं कालिया नाग पर। यमुना का पानी जहर से भर चुका था। जैसे हमारे माइंड में कभी कभी क्रोध, जेलिसी और नेगेटिविटी धीरे धीरे फैल जाती है, कृष्ण ने उसके फन पर डांस किया और उसे कंट्रोल में कर लिया। ये सिखाता है कि नेगेटिव इमोशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए। दबाओ मत, भागो मत, उन्हें इतना काबू में करो कि वो तुम्हारी लाइफ की रिदम पर डांस करने लगे। कितना पावरफुल मैसेज है ना। माखन चोरी की लीला, अरे वाह, ये तो सबसे क्यूट है। लेकिन माखन क्या है? वो इनोसेंस जो आपके बचपन में थी, वो अनकंडीशनल लव, वो प्योरिटी जो दुनिया की चालाकी ने छुपा दी। कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो वो हमारे अंदर से ईगो, शो ऑफ और फेकनेस को हटाकर सच्चा प्रेम और सिंप्लिसिटी बाहर लाते हैं। जिंदगी में कितनी बार हम फेक स्माइल्स पहनकर जीते हैं। ये लीला कहती है अपने असली स्वभाव को वापस चुरा लो। और रास लीला, अक्सर इसे सिर्फ लव और डांस का सीन समझा जाता है, लेकिन असल में परमात्मा और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। हर गोपी एक आत्मा है और कृष्ण वो दिव्य चेतना है जो हर आत्मा के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं। परमात्मा एक साथ हर आत्मा के साथ हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में कोई सीमा नहीं। आज के रिलेशनशिप्स में जहां जेलसी और पॉजेसिवनेस इतनी है, ये लीला सिखाती है सच्चा प्रेम फ्री होता है, ना कि कंट्रोलिंग। जब हम इन सिंबल्स को समझते हैं तो महसूस होता है कि कृष्ण की लीलाएं सिर्फ पास्ट की स्टोरीज नहीं है, ये हमारे लाइफ के मिरर्स हैं। हर लीला हमें बताती है कि प्रॉब्लम्स, डिजायर्स और स्ट्रगल्स के बीच कैसे बैलेंस, लव आगे हम देखेंगे और करेज रखा जाए। ये हमें इंस्पायर करती हैं कि जिंदगी एक लीला है। हर लीला हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों, इच्छाओं और संघर्षों के बीच कैसे संतुलन, प्रेम और साहस बनाए रखा जाए। अब सवाल ये है, इन पुरानी लेकिन एवरग्रीन शिक्षाओं का आज के समय में क्या मतलब है? कि जहां टेक्नोलॉजी और स्ट्रेस हर तरफ है, कैसे कृष्ण की ये लीलाएं हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस का सॉल्यूशन बन सकती हैं। आगे हम पर बात करेंगे एंजाइटी से कैसे डील करें, रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं और पर्पस ढूंढें। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि कभी कभी लगता है जैसे हम खुद को ही भूल गए हैं। ऑफिस का प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर, फाइनेंशियल टेंशन और ऊपर से रिलेशनशिप्स की उलझनें, हर तरफ एक नई चैलेंज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हजारों साल पुरानी कृष्ण की लीलाएं इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स का जवाब दे सकती हैं? आइए कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लें और देखें कि कृष्ण की लीलाएं हमें क्या सिखाती हैं। आजकल तनाव तो जैसे हमारा पक्का दोस्त बन गया है, चाहे वो जॉब की डेडलाइन हो, फ्यूचर की चिंता हो, या बस ये डर कि हम पीछे न रह जाएं। कृष्ण की शिक्षाएं, खासकर भगवत गीता में, इस तनाव से निपटने का साफ रास्ता दिखाती हैं। याद है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में डर और कंफ्यूजन से भरा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत, तब कृष्ण ने उसे क्या कहा? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये इतना सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज है। 2025 में जब आप ऑफिस में ओवरलोडेड फील करें या सोशल मीडिया पे हर कोई आपसे आगे लगे, तो ये याद रखें, अपना बेस्ट दो लेकिन रिजल्ट की टेंशन मत लो। माखन चोरी की लीला भी यही सिखाती है। कृष्ण खेल खेल में जिंदगी जीते हैं बिना किसी प्रेशर के। तो अगली बार जब तनाव हो, एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या मैं इसे थोड़ा हल्के में ले सकता हूँ जैसे कृष्ण अपनी लीलाओं में लेते थे। रिलेशनशिप्स, चाहे दोस्ती हो, फैमिली हो या रोमांटिक, आज की सबसे बड़ी चैलेंज है। जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशंस ने रिश्तों को जटिल बना दिया है। रास लीला हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। रास में हर गोपी को लगता है कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ है। ये क्या दिखाता है? कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है,
बिना किसी पॉजेसिवनेस के। आजकल के रिलेशनशिप्स में हम अक्सर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो मुझसे ऐसा क्यों नहीं बोला, उसने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा। लेकिन रासलीला कहती है प्रेम वो नहीं जो बांधे, प्रेम वो है जो आजाद करे। अगर आप अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली के साथ ये अप्रोच अपनाएं, निस्वार्थ प्रेम और ट्रस्ट, तो रिश्ते कितने खूबसूरत हो सकते हैं। सुदामा की कहानी भी यही सिखाती है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उसे बिना किसी शर्त के गले लगाया। ये है सच्ची दोस्ती का मंत्र, जजमेंट के बिना स्वीकार करना। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पर्पस। मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, ये सवाल हर किसी को सताते हैं। कृष्ण का पूरा जीवन ही इस सवाल का जवाब है। सोचिए, वो कभी चरवाहे बने, कभी योद्धा, कभी राजा और कभी सुदामा के दोस्त। हर रोल में उन्होंने अपना 100% दिया। ये सिखाता है कि आपका पर्पस आपके जॉब टाइटल में नहीं, बल्कि आपके कर्म में है। 2025 में अगर आप करियर चेंज कर रहे हैं या लाइफ में कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, तो कृष्ण की ये सीख याद रखें, अपना धर्म निभाओ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जैसे कृष्ण ने चरवाहे के रूप में भी पूरी डेडिकेशन से गायें चराई, वैसे ही आप अपनी डेली जॉब में, चाहे वो छोटी लगे, पूरा दिल लगाओ। पर्पस वो नहीं जो बाहर से बड़ा दिखे, बल्कि वो जो अंदर से आपको सेटिस्फाई करे। हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सही और गलत का फैसला मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में कोई अनैतिक काम करने को कहा जाए या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन जहां सच बोलना मुश्किल हो, क्या करें। कंस वध की लीला हमें सिखाती है कि जब बात सत्य और न्याय की हो तो डट कर उसका सामना करो। कृष्ण ने कंस जैसे ताकतवर अत्याचारी को हराया क्योंकि वो सत्य के साथ थे। आज की दुनिया में जहां करप्शन और अनैतिकता हर तरफ दिखती है, ये लीला हमें हिम्मत देती है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो डरो मत, चाहे सामने कितना भी बड़ा चैलेंज हो। और हाँ, ये मत भूलो कि कृष्ण में ये सब शांति और बैलेंस के साथ किया। तो अगली बार जब आप किसी एथिकल डिलेमा में फंसें, तो सोचें, क्या कृष्ण इस सिचुएशन में क्या करते। जवाब मिल जाएगा। सबसे जरूरी बात, आज हम सब शांति और खुशी की तलाश में हैं, लेकिन वो हमें बाहर नहीं बल्कि अंदर मिलती है। कृष्ण की हर लीला, चाहे वो बांसुरी बजाना हो या गोपियों के साथ हंसी मजाक, हमें सिखाती है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है। बांसुरी की मधुर धुन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का म्यूजिक सुनने के लिए रुकना पड़ता है। आज की फास्ट लाइफ में कितनी बार हम रुककर अपने लिए टाइम निकालते हैं। कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि शांति का रास्ता सिंप्लिसिटी में है। अगली बार जब आप स्ट्रेस्ड हों, तो थोड़ा टाइम निकालकर कुछ ऐसा करें जो आपको प्योर जॉय दे, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, नेचर में टहलना हो या फैमिली के साथ हंसना बोलना। ये छोटी चीजें आपकी लाइफ में माखन की तरह स्वाद लाएंगी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कृष्ण की ये लीलाएं, चाहे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, कंस का वध, कालिया नाग का दमन या रास लीला, सिर्फ प्राचीन कहानियां नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। ये सब बस सुनने भर के लिए नहीं थी, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए थी कि तुम्हारे अंदर भी एक कृष्ण है जो तुम्हारे डर को मार सकता है, तुम्हारे बोझ को उठा सकता है, तुम्हारी जिंदगी के जहर को शांत कर सकता है। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें टेंशन दे, रिश्ता टूटने लगे या मन का पानी जहरीला हो जाए, तो रुको और सोचो, कृष्ण इस मौके पर क्या करते। शायद वे मुस्कुराते, शायद कोई लीला करते और तुम्हें सिखाते कि हर हाल में दिल को हल्का कैसे रखना है। अगर तुमने आज इन कहानियों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, तो अब इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना शुरू करो। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं कौन सा पर्वत उठाने वाला हूँ, आज मैं किस कंस को हराने वाला हूँ। ये वीडियो अगर तुम्हें एक नई नजर दे पाया है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों तक पहुंचाओ। क्योंकि कृष्ण की लीलाओं की असली ताकत तभी खुलती है जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ मिलकर और भी ऐसे गहरे सच खोज सकें जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि खूबसूरत बनाना सिखाएं।